बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी तमाम स्टूडेंट जनाब जो क्लास में मौजूद हैं, आप चेक कर लें कि आपको वाइट बोर्ड क्लियर नज़र आ रहा है, आवाज़ ओके है? अच्छा जी जनाब, आपको पता है कि कल कल टेस्ट भी नहीं हुआ, आज भी टेस्ट नहीं हुआ। उसकी वजह जनाब पीपीएससी के पेपर हो रहे थे कल भी और आज भी। तो कल मेरा एक पेपर था डिप्टी कंट्रोलर एग्जामिनेशन का, उसके अंदर मैं जाके जो है जो पेपर हुआ था, तो आपकी दुआओं से पेपर बहुत अच्छा हुआ। एक सीट है पर कोई यकीन से नहीं कह सकते, आपको पता है कि पढ़ाने के अलावा और भी काम होते हैं, तो जो बंदा प्रॉपर पढ़ रहा होता है और 24 घंटे स्टडी के अलावा कुछ नहीं कर रहा, तो वो फिर बंदा 90 से ऊपर नंबर भी ले जाता है। तो खैर उम्मीद रखी जा सकती है, पेपर अच्छा हुआ। उसके अंदर जो मैथ आई थी ना, मैथ के अंदर जो सवाल थे वो सारे नए सवाल थे। तो बहरहाल मैंने वो नोट किए थे सारे, और मैंने नोट भी सिर्फ आप लोगों के लिए किए थे, क्लास के लिए। तो लिहाजा वो जिन लोगों को क्लास के अंदर आवाज़ नहीं आ रही, अब न्यू स्टूडेंट मौजूद है कनाल पटवारी के वाले से, वीडियो ऑफ रखेंगे, ऑडियो ऑफ रखेंगे, और अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही थी ज्वाइन ऑडियो के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपको आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया? तो इसके अंदर जनाब हम सबसे पहले वो 6 सवाल जो नए सवाल आए हैं वो करेंगे इंशाल्लाह ताला। और वो 6 सवाल जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, पहला सवाल जनाब यहाँ पर ये है कि पोस्ट का नाम क्या था जनाब? डिप्टी कंट्रोलर BPS 18। ये पोस्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन ये है जनाब कि 2 की पावर x डिवाइडेड बाई 2 की पावर y इज इक्वल टू 2 की पावर 3। देन व्हाट इज x की वैल्यू बताएं जनाब। ठीक है, x की वैल्यू आप बताएं। देखिए ये हमारे सामने हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हमारे पास एक होता है मतलब डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर जो होते हैं ना, जब एक जैसे हो जाते हैं ना, मतलब जैसे हमारे पास ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि एक जैसे है। जब ये ऊपर जाता है ना, तो ये या प्लस होगा या माइनस होगा, यानी एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। लाइक दैट हमारे सामने क्या है कि 2 की पावर x, ठीक है, इधर आप डॉट लगा दें, डॉट मीन मल्टीप्लाई, 2 की पावर -1, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, इज इक्वल टू 2 की पावर 3। अब इसमें से हम क्या करेंगे, जब ये दोनों एक जैसे होते हैं तो हम एक लिखते हैं, एक को मतलब इग्नोर कर देते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 की पावर 3। ठीक है, अच्छा जी, जिस सवाल के अंदर बेस ये जो दो, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो बेस इक्वल हो जाती है, तो बेस को हम इग्नोर कर देते हैं। जब बेस दोनों की बेस जो है एक जैसी हो, तो हम उस बेस को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो लिहाजा क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं रहती है उसके बाद। या फिर आप ये समझें कि दोनों की बेस एक जैसी, तो उसको खत्म कर दें, जैसे आपको ये लगे। बाकी क्या बात किया, बाकी बात किया x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, हमें x की वैल्यू चाहिए, x यहाँ पर रहने दें, 3 ये इधर जाके क्या हो जाएगा, +3 + y जवाब आ जाएगा। जी जनाब, जवाब सवाल समझ आ गया नहीं आया एनीवन? तो ये सवाल बिल्कुल न्यू था। पीछे जितने भी सवाल मौजूद हैं पीपीएससी के, जितने भी पेपर हो चुके हैं, उसमें से सवाल कहीं भी नहीं है, ये बिल्कुल न्यू सवाल है। और यहाँ पे ये लिख दें कि पेपर कब हायर हुआ, ये पेपर हुआ जनाब 2/12/2023 को है। इस पेपर हायर हुआ। और ये सवाल क्वेश्चन नंबर जनाब 2। हाँ जी, व्हाट इज, व्हाट ना बल्कि विच इज of the AP term of 2, 9,
सॉरी 2, 11, 20, 29, 290, बल्कि एंड 290। ठीक है, ये सवाल। अच्छा, एपी का मतलब होता है जनाब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का मतलब क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक हो गया? जैसे अरिथमेटिक मीन करते हैं तो यहाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका जनाब एक फार्मूला होता है बराबर। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला ये होता है जनाब कि a इज इक्वल टू n-1 ओवर d इज इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? लास्ट टर्म, या बल्कि इसके बाद क्या लिखेंगे आप? एल एन लिख दें। एल एन का मतलब होता है लास्ट टर्म। अब देखिए हमारे सामने सवाल क्या है, ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब है जनाब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। डी का मतलब है डिफरेंस, यानी इन आपस में इनका फर्क। अच्छा जी, एल एन का मतलब है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। वॉल्यूम म्यूट रखें जनाब, बिला वजह वॉल्यूम आप कान नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर पहली टर्म कौन सी है? ए का मतलब है दूसरी टर्म, ये 2 हो जाएगा प्लस एन। हमारे पास हमने एन का मतलब है टर्म मालूम करनी है, वो टर्म एन जो है हमारे पास वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है यार, वॉल्यूम किसका ऑन है? वॉल्यूम में मोहम्मद उवैस वॉल्यूम ऑन रखें, वॉल्यूम अपना म्यूट रखेंगे ताकि क्लास के अंदर बाकी स्टूडेंट डिस्टर्ब ना हो, अदरवाइज आपको क्लास रिमूव हो जाएंगे। अच्छा जी, 2-1 कर देंगे। इसके बाद डी, डी हमारा फ़र्क है। फ़र्क देखें जी, आप जहाँ मर्जी देख लें, और फ़र्क हमेशा आपने पहले पहले और दूसरे का देखना होता है, क्योंकि आगे डिफरेंट भी हो सकता है। या आप इसका देख लें या इसका देख लें, इन दोनों में जो फ़र्क है ना वो 9 है, इज इक्वल टू एल एन मी लास्ट टर्म ये है जनाब 290। ठीक है, अब देखें हम ब्रैकेट खत्म करेंगे, 2 प्लस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9n आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू 290 आ जाएगा। n का मतलब है, d का मतलब है डिफरेंस, यानी इनका आपस में डिफरेंस। ठीक है, या आप ये समझें कि पहले का दूसरे के साथ डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने जनाब ये प्लस का 2 है, माइनस का 9 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 9n-7 आ जाएगा, इज इक्वल टू 290। अच्छा जी, 9n को हम यहाँ रहने देते हैं, 290 ये इधर जाके प्लस का 7 हो जाएगा, 9n इज इक्वल टू 297। अब आप 9 को दोनों साइड पे, 9 को दोनों साइड पे डिवाइड करें, n इज इक्वल टू 33 जवाब आ जाएगा। जी जनाब, कोई इस सवाल की किस बंदे को समझ नहीं बता दें? एनीवन, एनीवन जिस इस सवाल की किसी को अगर समझ नहीं आई तो आप अभी बता सकते हैं। क्लियर? क्या नाम है जनाब अपना? यार वो स्क्रीन शॉट तो लो, क्या नाम था, किधर गया? हाँ नसीम साहब, स्क्रीन शॉट लें, मौजूद है क्लास में? चलें, ये 2 सवाल मैंने समझाए। जिस बंदे को ये दोनों सवाल समझ नहीं आए, कोई मसले वाली बात नहीं, हमारी क्लास रिकॉर्ड हो रही है और रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में मिल जाएगी आफ्टर क्लास। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, ये कल सवाल हुआ था, कल पेपर हेल्ड हुआ 2 दिसंबर को, उसके अंदर 6 सवाल है, वो 6 सवाल मैं आप लोगों से जनाब शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है जनाब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3, which of the following three-digit number remain
number remain same if we reversed it। वो कहते हैं जी 3 डिजिट के नंबर आपको दिए जा रहे हैं। नंबर कौन से थे? एक था जनाब 622, दूसरा था जनाब 226, 262 और एक नंबर था जनाब 2662। वो कहते हैं जी इनमें से 3 डिजिट नंबर आपने बताना है जिनको अगर हम रिवर्स करें तो सेम वही रहेगा जवाब, मतलब उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, वही जवाब रहेगा। अब देखिए जनाब हमारे सामने पहले नंबर पे 3 डिजिट की बात की है, ये कितने डिजिट हैं? 4 हैं, 1 2 3, तो ये तो जवाब हो ही नहीं सकता। ठीक हो गया? वाली म्यूट रखें बेटा। अच्छा जी, तो ये जवाब तो हो ही नहीं सकता। अब हमारे पास ये 3 बच गए। रिवर्स किस चीज़ को करना होता है? रिवर्स करना होता है पहले को आखिरी के साथ, आखिरी को पहले के साथ ओनली। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रिवर्स करता हूँ, 6 इधर आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, 622 बन जाएगा। इसको मैं रिवर्स करता हूँ, 2 इधर आ जाएगा, 6 इधर चला जाएगा। इसको मैं रिवर्स करता हूँ, 2 इधर, ये वाला 2 इधर, 6 वैसे के वैसे, ये वाला 2। अब बताएं इसमें कोई फर्क हुआ? इट मीन, तो ये देखें दोनों सेम रहे, तो हमारा कौन सा जवाब दुरुस्त हो गया? ये वाला जवाब। जी जनाब, ये सवाल किसी को समझ आई हो बता दें। एनीवन, नेक्स्ट सवाल। A steam shovel, shovel, shovel excavat 2 cubic yards in every 40 सेकेंड। ठीक है? एट दिस रेट सही हो जाती है, परेशान क्यों हो रहे? एट दिस रेट हाउ मच इन 45 मिनट। ठीक है? अच्छा, वो कहते हैं जनाब के आप जो है ना, मतलब एक क्यूबिक यार्ड बनाते हैं 40 सेकंड में। अगर आपके पास वही जनाब टाइम आपको 45 मिनट का दे दिया जाए तो आप कितना काम करेंगे? देखिए जी हमारे सामने जहाँ पे क्यूबिक यार्ड को हमने निकालना है, क्यूबिक यार्ड, और यहाँ पे हमारे पास है टाइम। वो कहते हैं जी 2 क्यूबिक आप काम करते हैं 40 सेकंड के अंदर बनाते हैं। ये हमारे पास 40 क्या है? 40 हमारे पास सेकंड है। अच्छा जी, वो कहते हैं कि कितने क्यूबिक हम यार्ड कंप्लीट करेंगे अगर हमारे पास 45 मिनट हो। अब बताएं हम यहाँ पे टाइम 45 मिनट लिखेंगे या सेकंड में लिखेंगे उसको? एनीवन, 2700 सेकंड आए। यार आप इधर क्लास ले रहे हो या क्लास पढ़ा रहे हो? अच्छा जी, देखिए जी हमारे सामने जो है ये सवाल मौजूद है, तो हमने 45 मिनट को हमने कन्वर्ट करेंगे सेकंड के अंदर। 45 को आप 60 से मल्टीप्लाई करें, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 45 को 60 से मल्टीप्लाई करें 2700 सेकंड आ जाएंगे। अब ये सिंपल सा सवाल है, आपने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे x है, तो हम क्या करते हैं कि x/2, ये x हमारे पास क्या आ जाता है? डिफ़ॉल्ट, यानी आपने ये हमेशा ऐसे लिखना होता है।
40 सेकंड में 2 यार्ड कंप्लीट होते हैं, 27 यार्ड 100 सेकंड हो तो ज़्यादा होंगे कम, एनीवन। जी जनाब, अगर 40 सेकंड है और 40 सेकंड के अंदर आप 2 क्यूबिक यार्ड मतलब एक काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है, ठीक हो गया। अगर आपके पास टाइम बढ़ के जनाब 2700 सेकंड आ जाए तो फिर आप यहाँ पे ज़्यादा बनाएंगे या कम बनाएंगे? ज़्यादा। इधर देखें, यहाँ पे हमारे पास टाइम 40 से 27 हो गया, बढ़ गया, इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है। कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? एक हमारे पास होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो न्यू स्टूडेंट है कैनाल पटवारी का, आपको पता है कि हमने सारे स्टूडेंट को ऐड किया हुआ है ताकि जो लोग टेस्ट दे रहे हैं वो फ्री में तैयारी कर सकें। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये होता है कि जब एक चीज़ बढ़े तो दूसरी भी बढ़े, एक चीज़ कम हो तो दूसरी भी कम हो। सेम रिएक्शन को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। उसके लिए हम तीर का निशान कैसे लगाते हैं? इस तरह लगाते हैं। एक होता है हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। उसके अंदर क्या होता है, जब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, एक चीज कम होगी दूसरी बढ़ेगी, इनवर्स उलट हो जाएगा। तो उसके लिए हम तीर का निशान इस तरह लगाते हैं। तो लिहाजा हमारे पास ये चीज, एक चीज बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, इट मीन हमारे पास कौन सा रिलेशन हुआ? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है तीर का निशान ऊपर जाएगा। और याद रखिएगा तीर का निशान जहां से शुरू होता है ना, इस साइड से शुरू किया ना तो वो ऊपर आती है, तो 2700 डिवाइडेड बाई 40 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 2 को इस साइड भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 से कैंसिल हो गया, बाकी एक्स बच गया। अब ये देखें हमारे पास ये सिफर से खत्म हो गई, 2 हिकम 2 और 2 दूने 4, 2 हिकम 2 और 2 दूने 4। वाली म्यूट कर दें, वाली म्यूट कर दें। अच्छा जी, 2 हिकम 2 2 दूने 4, यहाँ पे देखें 2 हिकम 2 और इधर आप 270 पे करेंगे तो ये 135 आ जाएगा। तो 135 यार्ड जवाब दोस्त हो जाएगा। जी जनाब, इस सवाल में किसी बंदे को सवाल की समझ आए तो बता दें। क्वेश्चन नंबर 2 रह गया, बाकी ये हमारे पास 4 हो गए। 5वां सवाल, ये सवाल आप खुद आप मुझे जवाब बताएंगे और मैं आपसे पूछूंगा। बहुत आसान सवाल था। इफ सेलिंग प्राइस इज greater than cost price, selling price is greater than cost price, then difference between selling price and cost price। ऑप्शन में बताता हूं पहले। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास जनाब कमीशन, COMMISSI, प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट, एनिमल। जी जनाब, आप में से जितने लोग देख रहे हैं सारे बंदे अपना वॉल्यूम अनम्यूट करके बताएं ताकि मुझे पता चले कि वाकई आपको सवाल आते हैं। क्या जवाब बनेगा इसका दुरुस्त? लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो। आपको मसला आ रहा है यार, बाकी सब किसी को मसला नहीं आ रहा। जी बताइएगा कि इसमें से क्या जवाब आएगा। जिन्होंने बता दिया है वो ना बताएंगे, दोबारा दूसरे बंदे बताएं। ठीक हो गया। देखिए जी, फॉर एग्जाम्पल आपने ये, मैं समझता हूँ ये मोबाइल है, ये जो मोबाइल आपने खरीदना है इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। उसके बाद आप जो मोबाइल को सेल करेंगे, आपकी दुकान है तो आपकी कोशिश क्या होगी कि मोबाइल ज़्यादा पैसों में सेल हो जाए। जब आपने ज़्यादा पैसों में मोबाइल को सेल करेंगे तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। असल कीमत से
ज़्यादा कीमत पे जो सेल होती है, जो फ़र्क होता है ना, वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 100 रुपये की चीज़ आप 200 में सेल करें तो 100 रुपये प्रॉफिट है। कमीशन क्या होता है, कमीशन ये होता है कि प्रॉफिट के ऊपर परसेंटेज होती है, ठीक है। लॉस क्या होता है, अगर ये हमारी प्रॉफिट सेलिंग प्राइस कम हो जाती, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाती तो लॉस हो जाता। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है जनाब हमारी जो हम सेल करते हैं उसके ऊपर हमें क्या होता है, उसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। हाँ जी, अपना क्या नाम है अपना, प्रोफेसर नसीम, स्क्रीन शॉट लो, अगला सवाल पढ़ाया है। हाँ जी नसीम, अपना ये सवाल बाकी नए थे ना आप, क्योंकि आपने किताब सारी पढ़ ली होगी मेरे ख्याल में। आप नहीं आ रही यार, क्या मसला आ रहा है। नहीं, मेरे पास 4G लिखा हुआ आ रहा है। आप देखें सही आ रही। जी जनाब, अब सही आ रही, चेक करें। अभी भी वैसे की वैसी है नसीम। जी आप चेक करें। जी जनाब, आप देखें। अभी भी सेम है। ये 5 सवाल हमने कर लिए, आखिरी सवाल रहता है। स्क्रीन शॉट लें अपना, क्या नाम है नसीम, ले लिया स्क्रीन शॉट। अच्छा जी, आखिरी सवाल है ये जनाब, थोड़ा सा मतलब पहले भी हम करते रहते हैं, एवरेज का सवाल है, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिया हुआ है। सवाल जनाब ये है हमारे सामने, ये छठा सवाल हो गया, ठीक है। तो हमारे ये 6 सवाल पूरे हो जाएंगे। अब मैंने 5 आपको करा दिए। वॉल्यूम म्यूट रखें, वॉल्यूम म्यूट रखेंगे तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि ये वॉल्यूम मैं इसलिए सबका म्यूट नहीं कर रहा, क्योंकि आपको पता है मैथ के अंदर आपको पूछना पड़ता है भाई आपको सवाल की समझ आ गई या नहीं आई, ये बहुत अहम है। आगे इफ ए कैन कंप्लीट वर्क, इफ ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 4 आवर्स, ए जो है 4 घंटों में काम कंप्लीट करता है, ठीक है। बी एंड सी, बी एंड सी completed in 3 आवर्स। अगर बी और सी की बात की जाए तो वो जनाब 3 घंटों में करते हैं। एंड ए एंड सी, एंड ए एंड सी कंप्लीटेड इट 2 आवर्स, ठीक है। तो सवाल क्या था, सवाल था जनाब बी अलोन कंप्लीट। सवाल ये था कि जनाब अगर बी अकेला काम करे तो बी कितने टाइम घंटे के अंदर वो काम कंप्लीट कर सकता है। तो सवाल हमारे पास ये था, ठीक है। पहले हमने सवाल किया था कि जनाब ए की उम्र इतनी है, ए और बी की इतनी है, बी और सी की इतनी है, डी की इतनी है, तो आप ये बताएं जनाब कि ए की बी की उम्र कितनी होगी। अब वहाँ पे हम क्या करते थे, वहाँ पे देखें कि हम जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करते थे और माइनस कर देते थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है।
देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे हमारे पास जो है ए है, ए कंप्लीट वर्क, ए कंप्लीट वर्क, ए कितने में कर रहा है, ए कर रहा है 4 घंटे में। यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ए कंप्लीट वर्क इन 1 आवर। मुझे ये एक इक्वेशन बनानी है, ए करेगा 1 घंटे में कितना काम कंप्लीट करेगा, मैं क्या करूंगा 1/4 में, क्योंकि ये टोटल 4 घंटे लगा रहा है, अगर 1 घंटे में करूं तो 1/4 आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई 1, ये हमारे पास ये वाला पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि बी एंड सी, मैं क्या लिखूंगा, बी एंड सी कंप्लीट वर्क। बी एंड सी जो कंप्लीट करते हैं ना वो करते हैं 3 घंटों में। ठीक है। इसी तरह बी एंड सी कंप्लीट वर्क इन 1 आवर। अगर वो 1 घंटे में करना चाहें तो कितना करेंगे, वो करेंगे 1/3। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास होगी 2। इसी तरह आखिरी सवाल, आखिरी रिक्वायरमेंट ये वाली कि ए एंड सी कंप्लीटेड वर्क, ये करते हैं 2 घंटों में। इसी तरह मैं कहता हूं जी ए और सी इन 1 आवर में कितना करेंगे, वो करेंगे 1/2। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या हो गई, तीसरी हो गई। जी जनाब, आप में से किसी बंदे को यहां तक समझ ना आया हो सवाल तो बता दें। एनीवन क्लियर है। सवाल ये है कि वो कहते हैं जी एक काम है, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये एक दुकान बनानी है। ठीक है, एक ये दुकान बनानी है, तो ए अगर अकेला करता है तो ए अकेला करता है तो काम 4 घंटों में कंप्लीट कर देता है। अगर बी और सी दोनों मिलकर करते हैं तो वो 3 घंटों में करते हैं। ए और सी मिलकर कर रहे हैं तो जनाब 2 घंटे लगते हैं। वो कहते हैं आप ये बताएं कि बी जो है अकेला कितने घंटों में काम खत्म कर देता है। ठीक है, दोबारा सुन लें, ये काम है, यहाँ पे एक दुकान बनानी है। ए 4 घंटों में खत्म कर सकता है काम, बी और सी मिलकर 3 घंटों में काम खत्म कर सकते हैं, ए और सी मिलकर दोनों 2 घंटों में खत्म कर सकते हैं। अगर बी अकेला करे तो कितने काम खत्म करेगा। हम क्या करेंगे, ए कितने में करेगा, ए 4 घंटों में। ए का 1 घंटे का वर्क कितना होगा, 1/4। बी और सी कितने में करेंगे, 3 घंटों में। बी और सी का 1 घंटे का काम कितना होगा, 1/3। ए और सी कितने में करेंगे, 2 घंटों में। और इन दोनों का, ए और सी का 1 घंटे का काम कितना होगा, 1/2। ये एक इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन। क्लियर जी जनाब, ये समझ आ गया जहां तक। अब देखिए हमने तो बी निकालना है ना, हम क्या करेंगे, हम जनाब यहां पर जो हमारे पास ए है ना इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 1। क्यों, जब हम इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 3 में कौन है, ए और सी है, और इक्वेशन नंबर 1 में कौन है, जस्ट ए है। जब इसमें से ए निकल जाएगा तो बाकी सी का वर्क बच जाएगा, और जब सी का वर्क बचेगा तो हम इस बी सी में से सी का निकाल देंगे तो बाकी बी का बच जाएगा। ठीक है, लिहाजा हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है जनाब 1/2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 है 1/4। इसका हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 8 नहीं आएगा बल्कि 4 ही आएगा, 4 आ जाएगा, ये 2, ये जनाब 1, जवाब आ जाएगा 1/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जनाब यहाँ पे जो है इसको माइनस कर देंगे, किससे भला, इक्वेशन नंबर, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये वाली हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, क्यों करेंगे कि जब हम, ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर, जो ये वाली इक्वेशन है, ये कौन सी है, ये वाला, ये 1 घंटे का वर्क आया है, इसमें से ये देखें ए सी निकल गया और बाकी यहाँ पे क्या बच गया, जस्ट सी बच गया।
और सॉरी, ये हमारे पास देखें AC है और ये हमारे पास A है। हमने AC के वर्ग से A का निकाल दिया, बाकी C बच गया, यानी इट मीन कि ये C का वर्ग है हमारे पास और ये हमारे पास B और C का वर्ग है। अब B और C कितना है? B और C है 1 घंटे का काम 1/3 माइनस C का वर्ग 1 घंटे का काम कितना है? माइनस C का है जनाब 1/4। ठीक है, इसका हम लेंगे अब एलसीएम आ जाएगा 12, इधर आके ये जनाब 4 हो जाएगा, ये इधर आके -3 होगा, जवाब आ जाएगा ये जनाब बी 1/12। अब देखें ये बी सी में से सी निकल गया, बाकी क्या बच गया? बी। तो ये बी का जनाब काम आ गया 1 घंटे का 1/12। बताएं जनाब, ए का 1 घंटे का काम 1/4 है, टोटल 4 घंटे में कर रहा है। इसी तरह बी का 1 घंटे का काम 1/12 है, टोटल कितने में खत्म करेगा? एनीवन? हमने ये जितना भी काम था ना, हमने सारे काम को 1 घंटे में कन्वर्ट किया है। बी का 1 घंटे का काम निकला 1/12, इट मीन के बी टोटल काम 12 घंटों में खत्म करेगा। ठीक हो गया? देन बी कंप्लीटेड इट 12 बार। जी जनाब, आप में से किसी बंदे को सवाल की समझ नहीं आई तो बता दें, मैं दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करूँ इसको। मैं पहले इसको रिवाइज कर रहा हूँ दोबारा और उसके बाद फिर आपसे मैं पूछता हूँ। सवाल यह है, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 4 आवर। हमने एक दुकान बनानी है रोड के ऊपर। ये दुकान ए जो है काम कर सकता है कंप्लीट 4 घंटों में, बी और सी दोनों मिलकर कर सकते हैं 3 घंटों में, ए और सी दोनों मिलकर कर सकते हैं 2 घंटों में। तो फिर जनाब अगर ए अकेला काम करना चाहे तो कितने में करेगा? सॉरी, बी अकेला करना चाहे तो कितना टाइम लगेगा? हम क्या करेंगे, इसके टोटल टाइम को कन्वर्ट करेंगे 1 घंटे में। ए कितने में कर रहा है? 4 घंटों में। ए 1 घंटे का काम कितना होगा? ए का 1/4। बी और सी कितने में करेंगे? 3 घंटों में। इनका 1 घंटे का टाइम कितना बनेगा? 1/3। ए और सी कितने में करेंगे? 2 घंटों में। लिहाजा ए और सी का 1 घंटे का काम कितना होगा? 1/2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 से निकाल देंगे। इक्वेशन नंबर 2 को 3 को 2 से नहीं यार, इक्वेशन नंबर ये सॉरी 1 मैंने लिखी, ये 1 नहीं लिखी हुई है। इक्वेशन नंबर जनाब 3 को ए से माइनस करेंगे। क्यों करेंगे? जब हम ए और सी को निकाल देंगे तो ए, यहाँ पे ए है ना, ये देखें ए सी है, ए सी में से ए निकल गया, बाकी सी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारी चौथी इक्वेशन क्रिएट होगी। चौथी इक्वेशन क्या बन जाएगी? सी बन जाएगी। अब हमारे पास इक्वेशन कौन सी खड़ी हुई है? इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 में से सी की वैल्यू आ गई है, तो सी की वैल्यू बी और सी में से निकलेगी। बी और सी में से निकलेगी, बी और सी की 1/3 है और सी की वैल्यू अभी आई है 1/4, माइनस करते हैं तो 1 घंटे की बी की वैल्यू आती है 1/12। ये 1 घंटे का वर्ग है, क्यों? ये भी तो 1 घंटे का वर्ग दिया हमने, तो लिहाजा वो टोटल काम 12 घंटे में खत्म करेगा। लाइक दैट ए का 1 घंटे का काम कितना है? 1/4, टोटल काम 4 घंटे। बी का टोटल 1 घंटे काम कितना है? 1/12, टोटल काम 12 घंटे में। स्क्रीन शॉट लें, अगर किसी बंदे को समझ नहीं आए तो पूछ सकते हैं अभी। एनीवन? एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट का टाइम कितना होगा? 1/60। 2 मिनट का काम 2/60। 3 मिनट का काम 3/60। इस तरह आपने चलते जाना है। एक मिनट का निकालेंगे ना तो फिर हमारे पास सही समझ आएगी हमें, क्योंकि हम इसमें फॉर एग्जाम्पल हमें तो नहीं पता ना कि जनाब 4 घंटों का काम की क्या मतलब है, एक वो गुंजाइश है, कितनी मेजरमेंट हो उसका, 4 घंटों में कितना काम के नहीं पता। लेकिन जब हम उसको 1 घंटे में कन्वर्ट कर देंगे तो सारा बराबर हो जाएगा। ये भी 1 घंटे में काम, ये भी 1 घंटे में काम, ये भी 1 घंटे में काम। ठीक है, यानी अब आप ये समझें कि इनकी जो एक रफ्तार हो गई यहाँ पे बराबर हो जाती है, एक जब हम एक पे कन्वर्ट करते हैं। जी जनाब, ये देख लें डिप्टी कंट्रोलर का कल पेपर हुआ और उसके अंदर ये सवाल लिए गए और उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गए होंगे। ये बिल्कुल न्यू सवाल है। पीपीएससी की पिछली प्रीवियस बुक में जितने भी सवाल अब तक आ चुके हैं उनमें एक भी सवाल रिपीट नहीं हुआ। क्लियर जनाब? हाँ भाई नसीम, आपको समझ आ गए? आज फिर देखो, नए सवाल थे या पुराने थे? नहीं, मतलब ये है कि
किताब में मौजूद हैं या बिल्कुल न्यू सवाल है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। टेक्निकल तो हैं, वो तो मुझे पता चल गया। मैंने आपसे ये पूछा है कि ये सब स्क्रीन शॉट ले लिए। अच्छा उसमें था, ठीक हो गया। चलें, वैसे भी मैंने आपको बताया हुआ कि 70% पेपर हमेशा रिपीट होता है, और ये पेपर जो मैं खुद देकर आया मुझे तो पता है इसमें तकरीबन 71-72 सवाल ऐसे थे जो पास पेपर में मौजूद हैं सारे। ठीक हो गया, चलें खैर स्क्रीन शॉट ले लिए। अच्छा जी, आज मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ानी है। इंग्लिश के 10 सवाल आते हैं पेपर के अंदर, और जो जो मतलब हम पढ़ते हैं, जो भी मतलब हम पढ़ते हैं वो इसके अंदर पेपर देकर आते हैं, उसमें 10 एक सवाल तो कन्फर्म होते हैं। वो 10 सवाल के अंदर जनाब एक तो वो आपको दे देते हैं, मतलब प्रीपोजिशन का सवाल दे देते हैं, कोई सवाल वो आपको जनाब वाला इसका ईडियम का दे देगा, और इसी तरह आपको कोई एक वोकैबुलरी का दे देते हैं जी। ये 18 ग्रेड की जॉब है तो मैं नहीं दे सकता। नहीं, जॉब कर दो मेरे 16 स्केल के ऊपर ना। अगर आप कहते हैं तो मैं नेक्स्ट नहीं दूंगा। आमीन सुम आमीन, शुक्रिया। ये मैं आपको बताऊं ना, मैं कभी भी 16 स्केल के ऊपर कभी जॉब देने टेस्ट देने नहीं जाता। ठीक है, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो जस्ट टेस्ट करने के लिए आ जाते हैं, ठीक है, पास भी हो जाते हैं, इंटरव्यू पे नहीं जाते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आपने एक जॉब पे जाना है तब अप्लाई करें, तभी आप जाकर टेस्ट दें। और मैं सिर्फ 17 पे और 18 पे और 19 पे ऊपर टेस्ट देता हूँ, ठीक है। खैर एक पोस्ट थी डिप्टी कंट्रोलर की, अच्छी पोस्ट थी, और मैं जनाब आपको बताऊँ कि किस्मत वाले होंगे जो पास हो जाएंगे। खैर रिजल्ट आएगा, देखते हैं फिर। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट का मतलब होता है हिस्से, स्पीच का मतलब होता है बोलने के हिस्से। हमारे मुंह से हर जो लफ्ज़ निकलता है ना, इसको हम जो बोल रहे होते हैं ना, इनके हिस्से होते हैं। लाइक दैट मैंने क्या कहा कि अली लाहौर जा रहा है, तो इसके पार्ट्स हैं जनाब, ठीक है। यानी आपके मुंह से निकलने वाले तमाम अल्फाज को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को उन्होंने डिवाइड किया हुआ है टोटल 9 नंबर के ऊपर, ठीक है। टोटल 9 नंबर के ऊपर किया हुआ है, लेकिन हमने 8 पहले पढ़ने होते हैं। 8 पढ़ने के बाद फिर हम क्या करते हैं, बोला उनको मतलब मज़ीद एक्सपेंड करते हैं। अब देखिए जी, आप हर बंदा जो मतलब एमएससी कर लेता है या एमएससी एमफिल कर लेता है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले अपनी सीवी बनवाता है। सीवी बनाने के बाद क्या करता है, वो फिर मुख्तलिफ प्राइवेट जगह पर जाकर दे आता है कि मुझे ये रिकमेंड करने, मैंने जॉब करनी है। तो आपकी सीवी के ऊपर एक आपके वालिद का नाम लिखा होता है या नहीं लिखा होता? उसको वालिद को हम प्यार से पहले क्या कहते हैं, पापा। पापा इन सीवी। ये कितने वर्ड बन गए, डिजिट बन गए, 4 6 2 8। ये हमारे जनाब क्या है, ये हमारे पास जनाब हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके अंदर +1 आप करेंगे, नंबर 1, उनको हम पहले क्या कहते हैं, आर्टिकल, ARTICL, आर्टिकल। आर्टिकल में वो 3 हैं हमारे पास, ए एन और दी, ठीक है। वो हमने अलग पढ़ने हैं, लेकिन ये हमने कैसे पढ़ने हैं जनाब। अब देखें जी, ये जस्ट मैंने आपको नाम याद रखने के लिए कोड बता दिए, इसकी कोई तरतीब नहीं है। लेकिन जो तरतीब से हमने पढ़ना है, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं मतलब नाउन। लेकिन इसके अंदर देखें, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोनाउन, NOUN, प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव। अच्छा जी, P से प्रीपोजिशन, A से एडवर्ब, I से इंटरजेक्शन,
एन से नॉन, सी से क्या बनेगा, कंजक्शन, और वी से बनता है वर्ब। ये 8 पूरे हो गए। यानी आप टिक की तौर पे एक चीज को फौरन बता सकते हैं कि सर ये है। खैर सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन, NOUN। अक्सर आपने जनाब ये देखा होगा कि टीचर कहते हैं जनाब किसी चीज़ का नाम, किसी शहर का नाम, किसी फलां चीज़ का नाम, ये चीज़ न छोड़ दें। आज मैं आपको इसकी डेफिनेशन बनाता हूँ कि नाउन किसको कहते हैं। दुनिया की हर चीज़ नाउन है, दुनिया की हर चीज़ नाउन है। बस ये आप डेफिनेशन लिख लें, दुनिया की हर चीज़ नाउन है। सिंपल सी डेफिनेशन है कि दुनिया की हर चीज़ जो है ना वो नाउन है जनाब। वो कहते हैं ना कि जनाब किसी बंदे का नाम, किसी शख्स का नाम, किसी शहर का नाम, किसी मुल्क का नाम, किसी किताब का नाम, किसी फर्नीचर का नाम छोड़ दें। मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई है, दुनिया की हर चीज़ जनाब नाउन है, बस ख़त्म बात। अब बताएं कि फादर साहब मैं कहता हूँ जी दरिया क्या है, दुनिया की चीज़ है जनाब, नाउन है जनाब, ख़त्म। ठीक। अब नाउन के बाद हमने पढ़ना होगा प्लस प्रोनाउन, प्रोनाउन। इसके अंदर एक सवाल था, 10 सवाल उसने दिए थे इंग्लिश के, उसमें से ना मेरा एक सवाल गलत हुआ, वो भी मतलब करेक्शन का सवाल था। खैर कोई बात नहीं, 9 तो ठीक थे। अच्छा जी, पर नॉन सवाल उसने क्या लिखा, सवाल उसने, मैं जनाब यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आपने भी बताना है कि सर यहाँ पे जो है ये क्या चीज़ बनता है। ठीक है, सवाल क्या है, द policeman is a friend of mine। जनाब बताएं जी माइन क्या है, एनीवन माइन क्या है। एनी अदर प्रोनाउन है। क्यों, देखें जी हमारे पास आई, माई, मी, माई सेल्फ, माइन, ठीक है। तो ये हमारे पास आई क्या है, आई हमारे पास जनाब प्रोनाउन है, उसकी जनाब एक शाख है। तो जनाब नाउन और प्रोनाउन में फ़र्क क्या है कि आपको घर में क्या कहते हैं, मुन्ना, मुन्ना कहते हैं। असल नाम क्या है, असल नाम नसीम है जनाब, नसीम को मुन्ना कहा जा रहा है। अब मुन्ने की, मुन्ना क्या है, मुन्ना प्यार से कहते हैं, उसकी कोई खूबी होगी, कोई मुन्ने नसीम को जनाब मुन्ने की जगह कुछ और बुला रहे होंगे, ठीक है, कुछ बिल्लू कह रहे होंगे, कुछ पुन्नू कह रहे होंगे, कुछ कोई कह, ये क्या है जनाब, उसको प्यार से बोला जा रहा है। इसका मतलब क्या है, उसका जो नाम होता है ना वो किसी खूबी की वजह से माँ बाप उसके बहन भाई बोलते हैं। किसी की चीज़ की खूबी नज़र आ गई जनाब, ये फ़लाँ जो है इसकी एक्टिंग या फ़लाँ के बोलने का स्टाइल फ़लाँ जगह से ऐसे मिलता है, तो उसका नाम वही रख दिया। तो इसका मतलब है जो नसीम है, नसीम क्या है भला, नसीम तो नौन है, लिहाजा नसीम को किसी के साथ रिलेट करके उसका नाम और बोला जा रहा है, तो वो जनाब प्रोनाउन है। ठीक है, यानी नौन की जगह, नसीम की जगह क्या, कौन आ गया, पुन्नू आ गया। नसीम की जगह कौन आ गया भला, बिल्लू आ गया। दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। खैर जनाब मैं आपको पैट भी डेफिनेशन लिखा दूंगा, क्योंकि जो इसके अंदर लिखवाई है जनाब, हमारे पास CSS में किताब में पढ़ता था, अब्दुल करीम चुगते की ये वाली किताब, ठीक है। तो इसके अंदर जनाब बड़ा ज़बरदस्त लिखा हुआ है इसमें। वैसे और भी हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर की किताब है, इंग्लिश की, वो भी अच्छी किताब है, बट मेरे समझने मुताबिक जो पाकिस्तानी राइटर है ना, वो पाकिस्तानी कौम को समझ के उसको लिखता है। नाउन क्या है, वो कहता है जी द स्टैंड ऑफ द नेम्स, पीपल, प्लेसेस, एनिमल एंड थिंग्स। द वर्ड नाउन मीन्स द नेम, नेम का मतलब क्या हो जाएगा, अहमद लिव्स इन लाहौर। अच्छा जनाब यहाँ पे एक बात बताएं, अहमद लिव्स इन लाहौर, ये बताइएगा इसमें नाउन कौन कौन सा है। अहमद और लाहौर ये नाउन है, ठीक। अच्छा जी, इसी तरह ही हैड 2 cows,
इसमें बताया कौन सा नॉन है? कहो जनाब नॉन है। ओके, आगे फिक्र लिखता हूं, ही फाउंड, बल्कि ही इज फाउंड ऑफ रीडिंग बुक्स, वो किताब में पढ़ने का बड़ा शौकीन है। बताएं इसमें बुक्स जनाब, ठीक है। तो सवाल पेपर में जिस तरह उसमें सवाल 18वें ग्रेड की पोस्ट के ऊपर ये दिया, तो इस तरह वो सेम ऐसे पूछता है। हमारे सामने ये जनाब आपको नॉन की डेफिनेशन आ गई। नॉन की डेफिनेशन मैंने आपको ये बताई है कि दुनिया की हर चीज़ नॉन है, बस ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। दुनिया की जनाब बुक्स है, दुनिया की गाय है, दुनिया का जनाब लाहौर है, शहर का नाम है अहमद। तो लिहाजा 4 चीज़ें कॉमन होती हैं कि किसी बंदे का नाम, किसी जगह का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी चीज़ का नाम, ठीक है। चार चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी जानवर का नाम या किसी चीज़ का नाम। क्या बनेगा भला? नॉन बनेगा। जी जनाब, नॉन के ऊपर बात खत्म हो गई। अगर आपको नॉन की समझ आ गई है तो बता दें। एनीवन आ गई है। इसी तरह हमारे सामने जनाब नॉन को मज़ीद हम एक्सपेंड करेंगे कि नॉन की जो हमारे सामने, आज हम सिर्फ नॉन ही पढ़ेंगे, जस्ट ओनली नॉन पढ़ेंगे। नॉन को द काइंड ऑफ नॉन क्या है, ठीक, यहाँ पे लिख दें, काइंड ऑफ नॉन। नॉन की ना 5 टाइप है। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है प्रॉपर नॉन, प्रॉपर नॉन। नंबर 2 पे आ जाता है जनाब कॉमन नॉन। नंबर 3 पे आ जाएगा जनाब कलेक्टिव नॉन। नंबर 4 पे आ जाएगा जनाब मटीरियल नॉन। नंबर 5 पे आ जाएगा जनाब एब्स्ट्रैक्ट नॉन। अच्छा जी, प्रॉपर नॉन क्या है? एनीवन जिसको पता हो कि जनाब प्रॉपर नॉन है, जी जी मैं बताता हूँ। ए प्रॉपर नॉन इज नॉन दैट डिनोट द पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर थिंग, पार्टिकुलर प्लेस, पार्टिकुलर मतलब वो जो हमारा एनिमल था, पार्टिकुलर सिटी, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नॉन। यानी एक बंदे का नाम नसीम है ना, तो प्रॉपर नेम है उसका जनाब। नसीम कहाँ रहता है जी? बिहाड़ी रहता है, बिहाड़ी प्रॉपर नेम है जनाब। ये नहीं है कि मैं कहूँगा नसीम कहाँ रहता है, मशरक में रहता है। मशरक कौन सी मशरक? कोई जगह तो होगी ना जनाब। तो लिहाजा जनाब इसके अंदर प्रॉपर नेम आएगा। लाइक दैट मैं यहाँ पे आपको मिसाल भी लिख देता हूँ कि किसी मतलब एक खालिद है, खालिद एक शख्स का नाम है, ठीक है। अच्छा जी, विहाड़ी, विहाड़ी क्या है? विहाड़ी एक शहर का नाम है, प्रॉपर नाम है ना। इसी तरह कंट्री है जनाब, हमारा मुल्क क्या है? पाकिस्तान, पाकिस्तान एक मुल्क का नाम है, प्रॉपर नाम। इसी तरह जनाब वाला हमारे पास भैंस, इसी तरह हमारे पास जनाब कुर्सी, दैट आर प्रॉपर नाम। यानी एक बंदे को या एक चीज को असल नेम के साथ याद रखने को प्रॉपर नाउन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होते हैं? एक कॉमन नाउन इज ए नाउन दैट डिनोट, एक कॉमन नाउन वो कॉमन नाउन होता है जो ज़ाहिर करता है ए जनरल या कॉमन पर्सन या थिंग, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। लाइक दैट कि जनाब हमारे पास मिसालें मैं दूंगा आपको यहाँ पे, ताकि आपको सही मानों में समझ आ जाए। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? मैं लिख देता हूँ मैन, मैं लिख देता हूँ सिटी, मैं लिख देता हूँ जनाब कंट्री, मैं लिख देता हूँ जनाब टेबल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एनी बुक, ठीक है। या बुक लिख देता हूँ, एनी को छोड़ दे, या किताब का नाम। अब मुझे यहाँ पे एक बात बताएं, मैंने बताया मैन, मैन को मैंने बताया कि कौन था मैन? नसीम का नाम बताया? नहीं बताया ना। तो मैंने जस्ट मैन बताया। मैंने कहा जी वो सिटी में रहता है, मैंने बताया कि विहाड़ी में रहता है? नहीं बताया ना। अगर मैं विहाड़ी बताऊंगा तो प्रॉपर नोन है, जस्ट मैं सिटी बताऊंगा तो जनाब कॉमन नोन है। अच्छा जी, कंट्री, कंट्री मैंने कहा वो जनाब फॉरेन कंट्री में रहता है। फॉरेन कंट्री कौन सा जनाब? यूरोप है,
यूरोप की कोई कंट्री है, कोई एशिया की कंट्री है, कौन से कंट्री में रहता है। तो लिहाजा हमारे सामने क्या होगा कि जब आप किसी का नाम बताते ही नहीं हैं, मतलब है प्रॉपर उसका नाम नहीं बताते, देन वो जनाब वाला जो है कॉमन नाउन बन जाता है। अच्छा जी, नसीम किताब पढ़ रहा है, कौन सी किताब पढ़ रहा है, किताब का नाम बताया गया है? क्या वो कुरान मजीद पढ़ रहा है, क्या वो इंग्लिश की किताब पढ़ रहा है, क्या वो उर्दू किताब पढ़ रहा है? नाम तो नहीं बताया, जस्ट भी पढ़े किताब पढ़ रहे हैं। तो लिहाजा किताब हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉमन नाउन होगी। ये मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा डीपली पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पेपर में एक्चुअली ये आराम से पूछता है कि नॉन है प्रोनाउन है हमारे वन पेपर में। अगर लेकिन अगर आपने तहसीलदार का पेपर के अंदर भी आ सकता है ये, तो हमारे पास अगर पेपर चेंज हो गया तो, और इसी तरह और भी आने वाले पेपर होते हैं, बहरहाल वो चेंज कर सकता है, पूछ सकता है प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। क्या चीज़ है बड़ा, कलेक्टिव नाउन। जी जनाब, एनीवन जिसको इस कॉमन नाउन की समझ आई तो बता सकते हैं अभी आप। अच्छा जी, कलेक्टिव नाउन के अंदर मैं डायरेक्टली आपको ना उसकी मतलब है कि डेफिनेशन बताता हूँ, मिसाल देता हूँ। आर्मी, पुलिस, अच्छा जी, FLOC के फलक, क्लास, पार्टी, PART में पार्टी, JURY ज्यूरी, so on. A collective noun is a noun that denote group, collection, multitude, similar thing considered of the one complete whole. वो कहता है कि कलेक्टिव नाउन के अंदर एक चीज़ कॉमन चीज़ होती है, उसको एक ग्रुप की शक्ल में एक ज़ाहिर किया जाता है। अब देखें, आर्मी, आर्मी का मतलब क्या है? आर्मी मीन जनाब पूरी आर्मी, पुलिस मीन कि पूरी पुलिस। हम कहते नहीं यार हमारी पुलिस ख़राब है, पुलिस का मतलब है पूरी, जैसे जनाब सिर्फ बिहाड़ी वाली पुलिस ख़राब नहीं है, लाहौर वाली भी ख़राब है। एट मीन कि पूरी की पूरी पुलिस ख़राब है। अच्छा जी, फ्लक, फ्लक का मतलब होता है ये जो हमारे परिंदे जा रहे होते हैं ना, लाइन के अंदर उड़ते हुए जा रहे होते हैं, इनको कहते हैं फ्लक। अच्छा जी, क्लास, पूरी क्लास की बात हो रही है। पार्टी, पार्टी के अंदर बहुत से लोग आते हैं। ज्यूरी का मतलब होता है ये जो जजों का एक बनता है, वो क्या कहते हैं, पैनल बनता है, पूरी जजेस की ज्यूरी होती है, उसको कहते हैं। इसके बाद है जनाब मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन आपको अच्छी तरह पता है कि जो कुदरती चीज़ें हैं ना, कुदरती चीज़ें हमारी जो रिसोर्सेज बनाए गए हैं, अल्लाह ताला ने बनाए हैं, कुदरती नेचुरल रिसोर्सेज बनाए हैं, उसके अंदर जो हमारे पास इस वक्त वेस्ट चीज़ें पड़ी हुई हैं हमारे पास, या स्टोर में पड़ी हुई हैं, या कहीं पहाड़ों में छुपी हुई हैं, वो सारी हम कलेक्टिव नाउन में ले आते हैं। नंबर फर्स्ट बताएं जनाब, वाटर है कुदरती, मिल्क है हमारे पास, सिल्वर है हमारे पास, गोल्ड हमारे पास है, सोवर। इसी तरह काटन को भी ले लें, इसी तरह वीट को भी ले लें। अब समझ रहे, गार्डन, गार्डन 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 याद भी देखे ना, वो दरख्त का नाम है, ठीक है ना। तो गार्डन जो है वो हमारे पास लाइक दैट जी किस में आ जाएगा, कॉमन नाउन में आएगा, ठीक है ना। गार्डन मतलब बाग, आम का बाग, या जनाब अंगूरों का बाग, या जनाब किसी और, इसलिए वो कॉमन नाउन में आएगा, ठीक। यानी प्रॉपर चीज, प्रॉपर गार्डन तो है, लेकिन किस चीज़ का गार्डन है ये तो नहीं बताया हुआ ना। अच्छा खैर आगे देखें जी जनाब। मटीरियल नॉन इज ए नॉन दैट डिनोट द मैटर या सब्सटेंस विच थिंग्स आर मेड, यानी बहुत सी चीज़ों से मिल के जो एक चीज़ बन जाती है ना प्रॉपर, तो वो हमारे पास मटीरियल नॉन कहलाती है। जी जनाब, एनी वन जिस बंदे को मटीरियल नॉन की समझ नहीं आई बता दें। आखिरी आखिरी हमारे पास है अब्स्ट्रैक्ट नॉन। अब्स्ट्रैक्ट नॉन क्या होते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट इज ए नाउन दैट डिनोट सम क्वालिटी, स्टेट या एक्शन। तो इसके अंदर आप लिख लें कि किसी भी चीज़ के अंदर जनाब कोई क्वालिटी आ जाए, QUALITY, क्वालिटी आ जाए, एक्शन आ जाए, स्टेट आ जाए, स्टेट मीन बयान, उसका वर्ड एक्शन,
उसका मतलब मुंह से निकली बात, ठीक। फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी क्या है, अली इज क्लेवरनेस, क्लेवरनेस, हाइटेड, कलर, ब्लैक, वाइट, दीज आर क्वालिटीज, ठीक है। स्टेट क्या है, स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा जनाब, लाइक दैट हमारे पास पॉवर्टी, अच्छा जी, यूथ, और इसी तरह पॉवर्टी, यूथ, रिचनेस, अच्छा जी, सोसाइटी, दैट आर स्टेट। नेक्स्ट है हमारे पास एक्शन। एक्शन का मतलब क्या है कि आपका जो एक्शन है, लाइक दैट आप बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, लाफ्टर, मूवमेंट, रिवंज, यानी आप नाराज हो जाते हैं तो बदला लेने के लिए। अकॉर्डिंग टू द रिचर्ड पार्मर, एब्स्ट्रैक्ट नॉन आर सेम, एब्स्ट्रैक्ट नॉन नेम क्वालिटीज, फीलिंग, नोशंस, एनीथिंग स्ट्रिक्ट नॉन फिजिकली। वो कहते हैं कि वो चीज़ें जो नॉन फिजिकली होती है ना, वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नॉन कहलाती हैं। लेकिन ये तो मैंने आपको बता दिया ना, अब आपको नॉन के अबाउट किसी किस्म का कोई इशू तो बता दें। एनीवन स्क्रीन शॉट लें जी जनाब, आपको नॉन के अबाउट किसी किस्म का कोई इशू हो तो अभी आप बता सकते हैं। हाँ जी, जी समझ आ गई सबको, नॉन की समझ आ गई सबको। आखिरी हम पढ़ते हैं जनाब प्रोनाउन के बारे में, फिर क्लास खत्म करते हैं, क्योंकि हमने ये नॉन प्रोनाउन को हम कंप्लीट करेंगे। आपको बता दें, परो का मतलब क्या होता है जनाब, परो, एनीवन, परो का मतलब क्या है? परोपरी, एक ही बात है, परोपरी। परो का मतलब होता है पहले, नॉन का मतलब होता है नॉन से पहले। एक बंदे के नाम से पहले कोई नाम लिया जाता है ना, एक ओरिजिनल नाम से पहले जो नाम लिया जाता है उसको हम परनॉन कहते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ जी कि नसीम इज वेरी गुड पर्सन, गुड बॉय, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। ही क्या आ गया, अब ही किसके लिए लगाया मैंने, नसीम के लिए लगा दिया, तो दैट इज वाई ही क्या हमारा कहलाएगा, नॉन कहलाएगा। इसको हम जनाब जो नॉन होते हैं हम उसको इस्म कहते हैं, और जो हमारे पास प्रोनाउन होते हैं उसको हम उर्दू में कहते हैं इस्म। इस्म का मतलब होता है नाम, इस्म ज़मीर, ठीक, उर्दू में इस्म ज़मीर कहते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता है कि जिस तरह मैट्रिक लेवल पे पेपर आ जाता है, या जैसे फूड डिपार्टमेंट के अंदर पेपर आया था, उसने सारा उर्दू में दे दिया। अब जिस बंदे ने उर्दू पढ़ा होगा तब समझ होगी, नहीं पता, सारे बंदे इंग्लिश मीडियम के हैं। प्रोनाउन का मतलब ये होता है हमारे सामने, जनाब आपके सामने अगर आपने नरेशन पढ़ी हुई है, हमारे सामने नरेशन, नरेशन पढ़ी हुई है ना, नरेशन के अंदर मैं आपको पर्सन पढ़ाता हूँ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नबीला वाली म्यूट रखें, क्या बोल रहा है? मैं आपको ना यहाँ से लिख देता हूँ ताकि आपको ना समझ आ जाए। हमारे पास ना फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन सा है हमारे पास, आई और वी। आई वी को हम आगे मतलब सारे इसकी जो फैमिली है वो बता, आई, माई, मीन, माई सेल्फ और माइन, वी, आवर, अस, आवर सेल्फ, अच्छा जी, ये फर्स्ट पर्सन है। इसी तरह हमारे पास एक है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का क्या है, यू, यू, यूअर, यू, यूअर सेल्फ, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में हमारे पास क्या क्या आ जाता है भला, थर्ड पर्सन में हमारे पास आ जाता है जनाब ही,
she, it, they, he, his, him, himself, she, hers, her, she, her, hers, herself, it, its, its, it, itself, they, their, them, themselves। जी जनाब, ये वो सारे वर्ड हैं जो थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन कहलाते हैं। ये जहां मर्दी आ जाए ना, जिस जगह पे मर्दी आ जाए इनको आप थर्ड पर्सन कहेंगे। ये सारे ठीक है, ये देम जैसे माइन आ गया, आवर सेल्फ, जिस जगह पे ये आ जाएंगे हमारे पास प्रोनाउन कहलाएंगे। जी जनाब, समझ आ गई नहीं प्रोनाउन की? अच्छा जी, आगे जनाब हमारे पास इनकी मजीद टाइप्स हैं। पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आपको पता है कि जब हमारे सामने जो है वो क्या कहते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन है, इसके बाद डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। ये टोटल हमारे पास जो है ना 5 इनकी मजीद टाइप्स हैं। बट मैंने आपको एक वन पेपर के हवाले से एक छोटी सी बात बतानी थी कि अगर आपके पास ये वाले सारे आपको याद हैं तो इन सब को आप प्रोनाउन कहते हैं। कौन सा कहते हैं बोला? पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन कहते हैं। लिहाजा इसकी मजीद जो टाइप्स है ना उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि आपके सामने जनाब पर्सनल प्रोनाउन किसको कहते हैं। और लेकिन एक बात याद रखिएगा, इन जो हम मतलब जितनी भी हमारी टाइप्स हैं इन सब को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। इन सब को क्या कहते हैं? ऑल पर्सनल प्रोनाउन। यानी आपको पर्सनल प्रोनाउन तो समझ आ ही होगा ना, ये तमाम को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आगे डेमोन्स्ट्रेटिव है, रिफ्लेक्टिव है, रिलेटिव है, इंटेरोगेटिव है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। जी जनाब, आप में से किसी बंदे ने कोई सवाल पूछना तो बता दें। एनी क्वेश्चन? नहीं, इसमें तो जैसे मैंने अभी सवाल पूछा है आपको कि द पुलिस ऑफिसर इज ए फ्रेंड ऑफ माइन। भाई इसमें से वो उसने अंडरलाइन किया माइन को। भाई माइन क्या है यहाँ पर? तो माइन हमारे पास अगर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हुए हैं तो हमें पता चल गया माइन जो है प्रोनाउन है। ठीक है, अब जो आपकी करेक्शन है, करेक्शन के अंदर आते हैं हमारे पास और टाइप्स की फिक्र लाइक दैट जी। इधर फार्म कौन सी लगेगी, ये कौन सा टेंस है और कौन सा बना हुआ है यहाँ पर, वो और चीज़ें हैं। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है आपको फिल इन द ब्लैंक के अंदर आएंगे और जनाब आपने इनको चूज करना होगा कि जनाब ये आपके कौन सी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। क्लियर? ये मैंने अभी एग्जांपल लिखी नहीं थी, द पुलिस ऑफिसर इज ए फ्रेंड ऑफ माइन। तो माइन को उसने किया है अंडरलाइन। भाई माइन क्या है यहाँ पर? तो माइन यहाँ पे देखें, ये हमारे पास माइन यहाँ पे मौजूद है, माइन प्रोनाउन है। उसने नीचे पूछा हुआ था कि जनाब ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या चीज़ है। यानी आपको एक चीज़ का पता ना हो, आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि जनाब हमारे पास जो है प्रोनाउन किसको कहते हैं, नाउन किसको कहते हैं, एडवर्ब किसको कहते हैं, सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। बहरहाल मैंने आपको नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिटेल से बता दिया है और नाउन के मजीद जो 5 टाइप्स हैं हमारे पास, उसकी सब टाइप्स हैं वो भी आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह ताला सैटरडे वाले दिन हम पढ़ेंगे प्रोनाउन की टाइप्स। और आगे मतलब ये नाउन और प्रोनाउन को डिटेल में पढ़ना होता है, बाकी आगे बहुत छोटे छोटे अल्फाज हैं और इंशाल्लाह ये आपको सही तरह समझ आ जाएंगे। जी जी, एनी अदर क्वेश्चन जनाब? क्लास में जितने भी लोग मौजूद हैं
हमारी जो टेस्ट बनाने वाली फीमेल लड़की है, पता नहीं परसों से उसका नंबर ऑफ जा रहा है, पता नहीं क्या, अल्लाह खैर करे। तो परसों उसने टेस्ट सेंड किया, उसके बाद उसका रब्ता नहीं है। अच्छा जनाब, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होगी। अगर आपने कोई सवाल